बात बताएं, हाँ। ऐसे भगवान के अवतारों को हम चिंता से स्वागत करें। बंदूक से डरा देंगे तो मैं कहना चाहती हूँ बुंदेलखंड की ओर से कि प्रधानमंत्री जी योगी जी हमारा तो नाता ही बंदूकों से रहा है। अगर आपको ना हो तो आप चलिए देख लीजिए, पता नहीं कितनी बंदूकें पड़ी होंगी, हम डरने वाले नहीं हैं। 8 जून के बाद माननीय प्रधानमंत्री को रांची या आगरा एडमिट कराना पड़ेगा, नहीं तो लगते हैं कपड़े फाड़ते हुए दिखाई देते। खजूरी होती है ना बवासीर, तो उसके मुंह में बवासीर है, दुनिया को बवासीर कहीं और होती है। क्या कहेंगे, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है दिल्ली ऑफिस में। देखिए वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वो अपने घर वापस चला गया। आरएसएस का बंदा था ही, और तमाम तरह के आरएसएस के जो गुण हैं, झूठ बोलो, बम फेंको, अफवाहें उड़ाओ, उसमें वो माहिर है। और उसको एक खजूली होती है ना बवासीर, तो उसके मुंह में बवासीर है, दुनिया को बवासीर कहीं और होती है। मनीष कश्यप बिहार से नेता बनना चाहता है। अरे आप उसको बवासीर बोल रहे हैं, वो अपने आप को सन ऑफ बिहार बोलते हैं। सन ऑफ बिहार? हाँ, कि कचरा या बिहार? बिहार का कलंक बोलिए, बिहार का अभिशाप बोलिए, सन ऑफ बिहार। बिहार में भी बीजेपी आने वाली है इस बार। कि कैसे आने वाली है, कौन ला रहा? मनीष कश्यप ला रहे हैं बिहार में। मनीष कश्यप माने कहाँ है? मनीष कश्यप को वहाँ की जो करोड़ों जनता इन्हीं के इशारे पर काम करती है, चपरासी है इनका। गिरिराज को तो जो वहाँ की जनता दौड़ा दौड़ा के ईंटा पत्थर मार रही है, वही काम इनके साथ होगी, पब्लिक करेगी। मनीष कश्यप के बिहार बीजेपी में शामिल होने के बाद से बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा उठक पटक हो गया है। कहीं कुछ नहीं हुआ है, इंडिया गठबंधन बौखलाई हुई नजर आ रही है। कहीं बौखलियाई नहीं हुई है, इनके पीएम बौखलिया करके मानसिक संतुलन खराब हो गया है। 4 जून के बाद माननीय प्रधानमंत्री को रांची या आगरा एडमिट कराना पड़ेगा, नहीं तो लगते कपड़े फाड़ते हुए दिखाई देंगे। इस बार दोबारा नीतीश सरकार बिहार में। नीतीश कौन से ब्रांड का गांजा पी लेते हैं, क्या बक जाते हैं? 545 एमपी हैं, 543 पे चुनाव होता है, कि 4000 एमपी गांजा पी करके बता रहे हैं। कहे क्या मोदी तुम 400 फेंक रहे हो, लो 4000 में फेंक दे रहा हूँ। भगवान का अवतार है मोदी, भविष्यवाणी कर देते हैं वो। कौन? मोदी जी भगवान का अवतार है। अच्छा मनो, अब से पूजा कीजिए। कंगना रनौत बोल रही थी, कंगना रनौत बोल रही थी कि मोदी जी के अवतार हैं, मोदी जी भगवान के अवतार हैं। वो भी गांजा पी के बोल रही होगी, सिगरेट का सुट्टा में उसमें चौरस मिला के पीती है। बोल रही कि फिर 15 लाख दिया जाएगा, लखपति दीदी बनाया जाएगा। अरे दीदी का वादा कर रही है इस बार। की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। आप लोग भाजपा को इतने हल्के में क्यों ले लेते हैं? यही भी इंडिया गठबंधन की हार का कारण बन जाता है। कहाँ बन जाता है? चले आवे, इस बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो गला फंस चुका है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया है। तनिको पू पू करेंगे तो चले जाएंगे जेल, समझ रहे हैं? आपके पहला रुझान आने चालू हो गए हैं सूरत, गुजरात के सूरत हाँ, से। तो चंडीगढ़ में भी रुझान आए थे, आपको मालूम है? आपको चंडीगढ़ में मेयर बीजेपी जीती थी चंडीगढ़ में तो। हाँ, बाद में क्या हुआ? अरे बीजेपी तो का बताओ। आपको लगता है कि सूरत में भी वैसी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा? पक्का करेगा, पक्का करेगा। अभी तो ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, एक बीएसपी के नए नए चेहरे उभर के आ रहे हैं आकाश आनंद के रूप में। कुछ लोग उनको राजकुमार बोल रहे हैं। वे उनके इंटरव्यू में बता रहे हैं कि हम बीजेपी से गठबंधन करने में परहेज नहीं करेंगे, और वहाँ से बीएसपी उम्मीदवार भी अपना पर्चा वापस ले लिया। इस पर क्या बोलेंगे? कहाँ पे? सूरत में बीएसपी उम्मीदवार भी वापस ले लिया है पर्चा। उसको वहाँ की क्राइम ब्रांच उठा के ले गई थी होटल में। अच्छा, अब पिस्टल भिड़ा दिया तो हो गया। अब क्या बोला, जान है तो जहान है। बंदूक की नोक पे सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन हुआ और कुछ नहीं। नीति में है कौन? एक फेमस यूट्यूबर है। तो क्या होगा, यूट्यूबर तो बहुत सारे बहुत फेमस है, हम भी यूट्यूब चलाते हैं, तो वो है क्या? हम नहीं जानते कौन मनीष भाई, कौन बड़ा कोई नेता है। सन ऑफ बिहार बोला जाता है उनको। ऐसे किसी को बोल देंगे सन ऑफ बिहार? ऐसे कैसे हम बोल देंगे किसी को? है 2 कौड़ी के दल्लों को, चोरों को सन ऑफ बिहार बोल देंगे? है अरे अपने टी शर्ट पे छपवाते हैं सन ऑफ बिहार, बिहार के लिए हम जीते हैं, मरते हैं। बताइए, हम भी छपवा लें, आप भी छपवा लें कि हम देश के प्रधानमंत्री हो, तो मान जाएगी जनता कि आप प्रधानमंत्री हैं? बताइए, मान जाएगी किसी को? क्या फर्जी जो है 2 कौड़ी के लोगों के आप लोग डिबेट करते हैं, देश के मुद्दों पर बात नहीं, लेकिन बिहार में ऐसा उनका माहौल है, ऐसा क्रेज है कि जिधर जाते हैं सत्ता। कहाँ माहौल है? जब जेल गए थे तो पू पू करके रो रहे थे। क्या तो 2 कौड़ी के लोगों की आप बात करते हैं? आप इंदिरा गांधी की हेयर स्टाइल, इंदिरा गांधी की जैसे बातें भी कर रही हैं, उनके जैसा लुक भी है।
आप एक महिला भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने रैलियों में मंगलसूत्र को लेकर के बात करते हैं, उस पर क्या बोलेंगे, टिप्पणी करते हैं? जो अपनी बीवी का मंगलसूत्र सुरक्षित न रख पाए, वो देश की महिलाओं की बात करता है। उसको पता नहीं है कि देश की महिलाएं प्रधानमंत्री भी रही हैं, राष्ट्रपति भी रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, राज्यपाल क्या नहीं रही हैं। तो इस बार देश की महिला डंकी की चोट पर मोदी को हराएंगी और हो सकता है कि जो है देश की जनता महिला को ही प्रधानमंत्री बना दे। आप किसको देखती हैं महिला प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, समय आने पर बता दिया जाएगा। हमारे भारत के संविधान में पहले से किसी को प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी घोषित करती है तो हमारे संविधान के खिलाफ है। ये बाद में संसदीय दल के लोग जो चुने हुए MP होते वो चुनते हैं कि किसको हमें प्रधानमंत्री बनाना है। आप संविधान की बात करें या बीजेपी पहले से घोषित करके बैठी है? तीसरी बार मोदी सरकार लाल किले से बोले हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं ना। हम तो चाहते हैं कि देश में कोई जो है शेड्यूल कास्ट का महिला या जेंट्स कोई प्रधानमंत्री बने। हम तो चाहते हैं कि जो सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है जो खड़ा है उसको प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए। हम उम्मीद करते हैं। जनता तो कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हमने तो अभी तक सुना था कि राम सबको लाए हैं। अब ये कैसे है कि जो राम को लाए, कहाँ चले गए थे राम, कहाँ से लाए, हमें बता दे भाई। हमें तो नहीं पता है। मतलब हम आज से मान ले कि राम कुछ नहीं है, यही बड़े हैं। अरे यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने। पापा ने वहाँ रुकवा दी। अरे हाँ, तो इसीलिए तो उन्होंने चाइना को आंख दिखा दिया तो अरुणाचल प्रदेश में सब जगहों के नाम बदल दिया। वो तो लाल आंख दिखा देते हैं ना। नेपाल लाल आंख से थर-थर कांपते हैं चीन। इसीलिए तो छोटा सा देश नेपाल में भारत में कब्जा कर रहा है। वो बहुत दिखा देते हैं। अरे तो लाल आंख उसको दिखा दो ना, ब्रजभूषण शरण सिंह को दिखा देते, कुलदीप सिंह सेंगर को दिखा देते। अच्छा, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मंगलसूत्र की बात करते हैं और कांग्रेस के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, क्या आप लोगों को इस चुनाव में कोई इफेक्ट डाल पाएगी इंडिया गठबंधन? ना कि अच्छी बात है, जो कूड़ा कचरा जो है सब बिना झाड़ू लगाकर साफ हो जाते हैं तो अच्छा है ना, कम से मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। और रही प्रधानमंत्री की बात, तो प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, भाजपा के जो भी गुंडे, बवाली, चोर, बलात्कारी हैं कि 1857 की आज़ादी की लड़ाई की जो क्रांति शुरू हुई थी वो बुंदेलखंड से शुरू हुई थी। गोरे अंग्रेजों को भी भगाया था बुंदेलखंड से इस देश से। तो 2024 की जो लड़ाई है बुंदेलखंड से शुरू हुई है और देश की जनता, बुंदेलखंड की महिला, देश का महिला, किसान, मजदूर जो है इनको देश की कुर्सी से हटाएगा और इनसे कोई डरने वाला नहीं है। अगर इनको लगता है कि हम जो है बंदूक से डरा देंगे तो मैं कहना चाहती हूँ बुंदेलखंड की ओर से कि प्रधानमंत्री जी, योगी जी, हमारा तो नाता ही बंदूकों से रहा है। अगर आपको ना हो तो आप चलिए देख लीजिए, पता नहीं कितनी बंदूकें पड़ी होंगी। हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, हमारा नाता रहा है भाई। बुंदेलखंड जाना ही जाता है बंदूकों। लेकिन बुंदेलखंड में वही योगी आदित्यनाथ जा करके बोलते हैं कि हमने डेवलप का काम किया है, हमने नहरों को जोड़ा है। कौड़ी का मुख्यमंत्री 2023 में जब योगी आया था मेरे बांधा तो मुझसे डर गया था। मुझे जो है फतेहगंज थाने में बैठा दिया था। इनका कोई मंत्री आता, मुझसे एक महिला से जो मुख्यमंत्री डर जा, क्या वो बात करते हैं। एक्सप्रेसवे बनवा दिए, नहरों का जोड़ रहे हैं बुंदेलखंड में ही। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तो दावा करते हैं ना, वही जो 16 दिन बाद टूट गया था वही। और बताइए कितना एम्स बनवाया देश में, कितना यूनिवर्सिटी बनवाया। बिहार में बन तो रहा है एम्स, बन तो गया। दरभंगा बन गया, बिहार में बन गया एम्स। आप देखे? लोग तो दावा कर रहे हैं बन गया। मोदी जी दावा कर रहे हैं दरभंगा एम्स, हमने तो नहीं देखा है, जनता भी नहीं। मोदी जी दावा कर रहे थे ना। मोदी जी कह देंगे कि हमने भारत को हथेली में उठा लिया तो मान जाएंगे आप? पूरे भारत के लोग बोल रहे हैं विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी बोल रहे हैं तो भगवान का अवतार है इसलिए उठा लेंगे। एक बात बताएं, ऐसे भगवान के अवतारों को ना हम जूता से स्वागत करते हैं। लोगों को बुरा लग जाएगा, फिर किसको बुरा लगेगा? जनता को बुरा लग जाएगा। हम फर्जी जो भगवान मानते हैं उनको जूता से मारते हैं। जो भगवान है ना हमारे दिल में है, हमारे हृदय में बसते हैं भगवान। ये फर्जियों को, 2 कौड़ी के लोगों को, ये रण छोड़ दास, बीबी छोड़ दास लोगों को भगवान आप मानते हैं, जो अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकता। क्या आप 2 कौड़ी के लोगों की बात करते हैं? अच्छा, आप धर्म की बात कर रहे थे तो एक हमारे सनातन के बहुत अच्छे राम भद्राचार्य जी हैं, पुजारी हैं, वो बोल रहे थे बेटा जो मेरे यहाँ का था है कानिया बाबा की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। बोल रहे थे कि हम प्रधानमंत्री मोदी से बोलेंगे कि आसाराम को छोड़ दिया जाए, बहुत अत्याचार हो गया। इस पर आपका क्या? ये बताइए, जो जैसा होगा वही बात नहीं करेगा। उसका कितना वीडियो हुआ है, हमसे बात करें, हम दिखाएं उसके महिलाओं की अश्लीलता वाले वीडियो। मैं आपके चैनल से कह रही हूँ, आप दिखाइएगा, वो बाबा को भेजिएगा। 2 कौड़ी का बाबा मेरे यहाँ का कानिया फर्जी जो बकता रहता है, क्या ऐसे लोगों की बात करते हैं? अरे किसानों की बात करिए, महिलाओं की बात करिए। देश में कितनी बेरोजगारी है, कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं को चीरहरण हो रहा है, उस पर बात करिए ना। 2 कौड़ी के लोगों का समय मत बर्बाद करिए आप लोग। देश की जनता जानती है, हम भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, इनको जवाब देंगे।
हम डरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं डरे हैं। देखिए हमारा जेल मेरा घर है, मुकदमे मेरा उपहार है, इनको जितने मुकदमे लगाना हो लगा दे, हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। मैं जिस गांव से हूँ 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हम डरने वाले हैं इनसे 2 कौड़ी के हाँ लोगों ठीक से है। डरे। मनीष कश्यप के बिहार में बीजेपी में शामिल होने के बाद से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति में? फिर वही मैंने कहा क्या 2 कौड़ी की बात करते, 2 कौड़ी के लोगों की आप बात करते हैं। भाई बेरोजगारी पर सवाल करिए ना, मोदी जी से करिए कि 15 लाख रुपए कहाँ गए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, काला धन कहाँ गया। वो कानिया बाबा जो सलवार कुर्ता पहन के महिलाओं की भागा था, वो आज माफी मांगे फिर रहा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे लोगों की बात मत किया करिए, समय मत बर्बाद आप करिए। लोग माफी वीर बोल के तंज कसते हैं कि ये माफी मांग रहे हो, माफी मांग रहे हैं। मांगा तो जैसे सावरकर माफी वीर था, इनके सभी तो माफी वीर हैं। इनका कोई इतिहास है? ये जो मुसलमानों की बात करते 1934 में हिंदू महासभा ने सरकार किसके साथ बनाया था बंगाल में, बताइए हमको। मुस्लिम लीग के साथ। तो फिर और आज कहते हैं मुसलमान, कहते हैं जनसंख्या, अरे जो खुद है छह वो जो क्या नाम है उसके बाप ने 6 बच्चे पैदा कर दिया, वो जनसंख्या की बात करता है। बताओ, पहले अपने घर में कंट्रोल करो कि साला अंबाल लगाए हो, बच्चे पे बच्चे पैदा करते जा, दूसरे की क्या बात करते हो तुम लोग है?